11वें महापुरुष का नाम पूर्ण भद्र था। ये पूर्ण भद्र श्रेष्ठी थे और ये भी संयोग की बात है वाणिज्य ग्राम के रहने वाले। जैसे कि अभी मैंने सुदर्शन की बात बताई, ये वाणिज्य ग्राम के रहने वाले थे। एक बात हम देख रहे हैं, काकंदी का जिक्र आया, तब भी 2 श्रेष्ठियों का जिक्र आया, और साकेत का जिक्र आया तो भी कैलाश हरिचंदन का जिक्र आया, और वाणिज्य ग्राम का जिक्र आया तो सुदर्शन और पूर्ण भद्र का जिक्र आया। ये किस तरह से? बस इतना भगवान आए थे, जिसको वैराग्य हुआ उसी ने संयम ले लिया। पर ये थोड़ा सा लगता है कि वे शायद एक दूसरे से प्रेरणा ली हो सकता साथ ही संयम लिया हो। ये सब अनुमान भर हैं, बाकी तो सब अपने अपने चरित्र हैं। पूर्ण भद्र ने भगवान के चरणों में दीक्षा ली और दीक्षा लेकर अनेक वर्षों तक संयम की मंगल आराधना के अंतिम समय में इन्होंने भी कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इनकी आत्मा को हम वंदन और नमन करते हैं। 12वां जो चरित्र है वह है सुमन भद्र श्रेष्ठी का। ये सुमन भद्र श्रेष्ठी ये श्रावस्ती के रहने वाले। श्रावस्ती का जिक्र बौद्ध ग्रंथों में बहुत आता है, अब जैन शास्त्रों में यहाँ पर भी आया है और भी आया है कहीं पर। तो ये जो श्रावस्ती नगरी थी, यहाँ भी संतों का आगमन होता था। जैसा मैंने कहा, महात्मा बुद्ध का भी श्रावस्ती में आगमन होता था, भगवान महावीर का भी यहाँ पर पदार्पण हुआ, पधारना हुआ। और बात यूं कि भगवान के देश न सुन करके यहाँ से सुमन भद्र नाम के श्रेष्ठी ने भगवान के चरणों में दीक्षा ली। हाँ भाई, त्रिनगर वालों, जहाँ से कोई दीक्षा ले ले है ना, साधु भी नु कहे भाई हमारा खितरा, हमारे यहाँ हमारे संग में यहाँ से जो है एक दीक्षा हुई है, देख लेना, सोच लेना, कुछ भाव बने तो। श्रावस्ती की बात चल रही है, वो यह है कि भगवान के चरणों में सुमन भद्र श्रेष्ठी ने दीक्षा ली, अनेक वर्षों तक संयम की साधना की और अंतिम समय में कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके ये भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। 13वें महापुरुष का नाम सुप्रतिष्ठित है। ये जो सुप्रतिष्ठित हैं ये भी श्रेष्ठी थे। और आनंद की बात जो मैं अभी आपको बताने लग रहा था वो यह है कि ये भी श्रावस्ती के रहने वाले थे। एक साधु बन जाए ना तो दूसरों का थोड़ा दिल सा खुल जाता, बोले भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे फलाने दीक्षा ली, क्या बात, हौसला बन जाता है, एक दूसरे को देख करके प्रेरणा हो जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। बड़ौदा ग्राम से पूज्य गुरु महाराज श्री माया राम जी महाराज ने सबसे पहले अकेले एक ने दीक्षा ली थी और अब तक उस गांव से 40 दीक्षाएं हो चुके। और वहां दीक्षा लेना एक सहज और आनंद की सी बात है। कोई साधु बस ठीक है, इसके मन है तो भी साधु बनता तो साधु बन जाओ। परिवार भी इस बात को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता जैसा क्यों लगता ना, पता नहीं साधु बनेंगे क्या होगा, कैसे होगा, कितने क्या कष्ट होंगे, पता नहीं तरह तरह की दुनिया में क्या क्या धारणाएं फैली हुई हैं। लेकिन जब एक दीक्षा लेता दूसरे भी कहते हैं, प्रेरणा मिलती है कि भाई इन्होंने दीक्षा ली, हम भी दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करते हैं। बंधुओं, सुप्रतिष्ठित श्रेष्ठी जो श्रावस्ती के रहने वाले थे, इन्होंने भी दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के 27, जिसका जो जिक्र है उसी का नाम ले देता हूँ, 27 वर्षों तक इन्होंने संयम का पालन किया और फिर अनेक प्रकार के तप आराधनाएं की। अंतिम समय में इन्होंने भी विपुलगिरी पर्वत के ऊपर जा करके वहाँ संलेखना संथारा समाधि धारण किया और फिर बंधुओं केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इनकी आत्मा को भी हम वंदन और नमन करते हैं। 14वें महापुरुष का नाम मेघ है। ये जो मेघ है ये भी श्रेष्ठी थे।
और ये मेघ श्रेष्ठ राजगृह के रहने वाले थे। और मैंने बताया कि राजगृह से बहुत दीक्षाएं हुई हैं और भी चरित्र आते हैं। यहाँ तो अंतकृत्य केवलियों का जिक्र है, गिने चुने नाम आए हैं। राजगृह से तो बहुत लोगों ने दीक्षाएं ली। तो मेघ श्रेष्ठी भी भगवान की वाणी सुन करके इन्हें वैराग्य हुआ, भगवान के चरणों में आकर के इन्होंने दीक्षा ली और अनेक वर्षों तक संयम की आराधना की। अंतिम समय में विपुलगिरी पर्वत के ऊपर जाकर के संलेखना संथारा समाधि धारण करते हैं और फिर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करके ये सिद्ध बुद्ध हो जाते हैं। विपुलगिरी पर्वत का कई बार नाम आया और तकरीबन सभी के साथ में बात आई कि ये विपुलगिरी पर्वत के ऊपर वहां जाके संतारा किया। बंद वो मामला क्या है, वो तो आप में से कई लोग जो कभी राजगृह गए होंगे, अब तो राजगृह पर्यटक स्थल बन चुका है। राजगृह के पास में 5 पहाड़ी, 5 पहाड़ियां हैं, उनके नाम इस तरह से हैं, विपुलगिरी, रतनगिरी, व्यवहारगिरी, इस तरह से नाम है 5 पहाड़ियों के। और ये 5 पहाड़ियां साधना का भी केंद्र थे और कभी ये 5 पहाड़ियां चोरों डाकुओं का भी केंद्र थी। भगवान महावीर के समय में तो ये साधना के केंद्र बन चुकी थी, जहां पर साधु लोग जाकर अपनी अंतिम साधनाएं किया करते थे। इसलिए ये जो विपुलगिरी का जिक्र आया, इस पर साधना करते थे साधु लोग। अंतिम साधना एकांत था, सबसे शांत स्थान था, वहां जाकर के साधना के आत्मरमण किया, केवल ज्ञान प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। इस तरह से यहाँ इनका ये जिक्र आता है। और भी कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा है, जैसे कि भगवती सूत्र में गर्म पानी के झरने का जिक्र आता, भगवती सूत्र में आता है। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान राजगृह के बाहर वहां जो गर्म पानी का झरना बहता है, उसका जो पानी है क्या वो साधु ग्रहण कर सकते हैं? वो प्रांशुक है या अप्रांशुक है? भगवती सूत्र के अंदर ही चर्चा है। और अभी भी गर्म पानी का स्रोत बहता वहां पर। हाँ जी प्रधान जी, आप तो गए थे, देख करके आए थे। अभी बहता, भगवान ने निषेध किया, बोले नहीं इसका पानी नहीं लेना। बनते क्यों, किस कारण से क्यों नहीं लेना? भगवान ने कहा ये सचित जल है, इसको उष्ण योनि कहते हैं कि उष्ण जल में यहाँ पर उत्पन्न जीव उसके अंदर होते हैं, अतः ये पानी नहीं ले सकते साधु। तो साधुओं को निषेध किया। ये बात मैंने थोड़ी सी इतिहास और वर्तमान को जोड़ करके बताई कि बहुत सारी बातें आज भी उस जमाने के विद्यमान हैं कि 5 पहाड़ियों के ऊपर आज भी जो स्थिति है और जो झरने की बात है, और भी कितने सारे स्थलों के नाम आते हैं। तो बंधुओं, यहाँ तक आकर के मेघ मुनि तक आकर ये 14 महापुरुषों का वर्णन हुआ। कितना हुआ? इस वर्ग में, छठे वर्ग में 16 महापुरुषों का वर्णन है। उनमें से 14 का वर्णन ये इस प्रकार से संपन्न हुआ। अब आगे के वर्णन की बात करते हैं। श्री जम्बू स्वामी ने अपने गुरुदेव पूज्य श्री सुधर्म स्वामी से प्रार्थना की कि हम 15वें महापुरुष के बारे में सुनना चाहते हैं। वो कौन थे और उन्होंने किस प्रकार से अपनी आत्मा का कल्याण किया। बंधुओं, 15वें महापुरुष का नाम अति मुक्त कुमार था। क्या नाम था? अति मुक्त कुमार। अति मुक्त कुमार को हम अपनी भाषा में एवंता कुमार भी कह देते। ये अति मुक्त कुमार, अति मुक्त कुमार हमारा शास्त्रों में वर्णित एक ऐसा चरित्र है जो बाल चरित्र है। एक बच्चा, एक छोटी उम्र का बालक किस तरह से धर्म को, संयम को समझ लेता है और फिर उसे ग्रहण करता है, किस तरह साधना करता है और कैसे वह परम लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त करता है, यह वर्णन बंधुओं इस वर्ग के अंदर, इस अध्याय के अंदर हुआ।
इस वर्णन को जानने के लिए हम कई चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन बाल मुनि की, अति मुक्त कुमार मुनि के बंधुओं, इनके बारे के अंदर बताया गया कि ये जो अति मुक्त कुमार थे ये पोलासपुर नगर के रहने वाले थे। उस जमाने में भगवान महावीर के युग में पोलासपुर एक नगर था। ये पोलासपुर का नाम दो जगह पर आया है, एक यहाँ पर आया है और एक देवकी के प्रसंग में भी पोलासपुर का जिक्र आया था। अब ये वो तो कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, ये तो बस जैसा भी है यहाँ पोलासपुर का जिक्र आया है। पोलासपुर नगर के अंदर बंधुओं, पोलासपुर नगर बड़ा सुंदर और अद्भुत नगर था, बहुत ही अनूठा था। और इस पोलासपुर नगर के अंदर विजय नाम के राजा राज्य करते थे। क्या नाम राजा का? विजय उनका नाम था, उनका राज्य था और उनके रानी का नाम श्री देवी था। पोलासपुर के बाहर कुछ दूरी के ऊपर श्री वन नाम का एक उद्यान था। संभवतः अनुमानित है राजा ने अपने रानी के नाम से ही इस उद्यान का नाम रखा गया होगा। श्रीवन इसका नाम था और इनके राजा विजय के रानी श्री देवी के एकमात्र एक ही पुत्र था, उसका नाम अति मुक्त था। बस ये एक छोटा सा राज परिवार था, राजा रानी और उनका एकमात्र पुत्र अतिमुक्त कुमार। अतिमुक्त कुमार का जन्म हुआ, लालन पालन कुछ बड़ा हो गया और वह 8 वर्ष के उम्र तक आ पहुंचा। अतिमुक्त बहुत ही लाडला और प्रिय था। माता पिता का तो हर बालक, हर बेटा प्रिय होता ही होता है। ये राजकुमार तो बहुत ही लोकप्रिय था पूरे नगर के अंदर। और फिर राजकुमार था, जहां से जिधर से भी निकलता हर कोई राजकुमार के प्रति आकर्षित होता, उसको अपने घर बुलाने की कोशिश करता, उसको कुछ देने की कोशिश करता और राजकुमार अपने मस्ती और अपने आनंद के अंदर रहा करते। इस तरह अत्यंत लोकप्रियता के साथ में इनका जीवन चल रहा था। एक दिन के बाद अतिमुक्त कुमार अपने बहुत सारे साथियों के साथ में, छोटे बड़े अपने साथियों के साथ में महलों से निकलकर खेलने के लिए चले। नगर से थोड़ी सी दूर बाहर पर ही एक बाल उद्यान था, बच्चों के खेलने का उद्यान था। जैसे आजकल के जमाने में टोट बना देते हैं, उस जमाने में बाल उद्यान था। और वो जो बाल उद्यान था उसका नाम इंद्रस्थान था। बच्चों के खेलने के साधन वहां पर थे। अतिमुक्त कुमार अपने बाल सखाओं के साथ में इंद्रस्थान में खेलने के लिए गए। बच्चे हैं, अब लगे अपनी मस्ती में खेलने। जो भी खेल खेल रहे थे, जिस किसी भी प्रकार का था, सारे बच्चे मस्ती में हो करके सब परस्पर में खेलने में लगे हुए। बंधुओ, उन्हीं दिनों श्रवण भगवान महावीर अपने शिष्यों संतों के साथ में वहां पोलासपुर नगर पधारे और पोलासपुर के बाहर जो श्री वन उद्यान था वहां पर ठहरे और विराजे। भगवान वहां पर ठहरे और विराजे। भगवान के साथ बहुत सारे श्रमण साधु थे और श्रमणों में साधुओं में सबसे बड़े थे इंद्रभूति गौतम। भगवान ठहर गए, विराजमान हो गए। इंद्रभूति गौतम भगवान के साथ थे। इंद्रभूति गौतम के पारने का दिन आया। इंद्रभूति गौतम बेले बेले तप करते थे।
2 दिन का उपवास और तीसरे दिन वे पारना करते थे। बंधुओं, इंद्रभूति गौतम का वर्णन भगवती सूत्र में आता है और किस प्रकार से आता है आपको आज सुनाना चाहूंगा। गौतम स्वामी के बारे में ज्यादा तो लोग इतना ही जानते हैं, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, जे गुरु गौतम सुमरिये वांछित फल दाता। गौतम स्वामी का वर्णन भगवती सूत्र में कैसे आया, और मैं चाहूंगा बड़ी श्रद्धा से और हाथ जोड़ करके गौतम स्वामी का वर्णन सुनोगे। तेनं कालेन तेनं समयेन समणस्य भगवो महावीरस्य जेठे अंतेवासी इंद्रभूयि नामं अणगारे गोयम गोत्रेण सत्तुसे समचौरंस संठान संठिये वज्रिस नाराय संगण कणग पुलग निघस पम्ह गौरे उग्गतवे दित्यतवे तत्तवे घोरतवे महातवे उराले घोर गुणे घोर तवसी घोर बुंभचेरवासी उच्छूड़ शरीरे संखित व्यूल तेउले से छटं छटेणं अणिखितेणं तवो कम्मेणं संजमेणं तव सा अपाणं भावमाणे विहरहि। बंधु, ये जो पाठ मैंने अभी आपको सुनाया, ये भगवती सूत्र में गौतम स्वामी के वर्णन में आया।